अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। जो हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी अमीर सिटी फैसलाबाद मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हज़रत मौलाना प्रोफेसर अमीनुर रहमान साजिद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। उनकी खिदमत में गुजारिश करते हैं कि वो आपको कुरान और हदीस की रोशनी में चंद गुजारिशात फरमाएँगे। हज़रत मौलाना प्रोफेसर अमीनुर रहमान साजिद, अमीर मरकज़ी जमीयत सिटी फैसलाबाद। वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसियाबका फ़तहिर वर्रुज्ज़ा फ़हजुर। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीईन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम जो दावत इफ्तार के नाम से है, इसका एहतमाम हमारी जमात के मुतहर्रिक दोस्त और बरादर मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला असद साहब और उनके जो रफ़ाका हैं, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का जो सिस्टम है इस हलके का, अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब और उनके तमाम रफ़ाका का कि जिन्होंने आपसे मुलाकात करवाई है और यहाँ मिलने का, बैठने का मौका मिला है। इस हलके के उलमा यहाँ मौजूद हैं और इस इलाके के, उनमें अभी आप खिताब सुन रहे थे मौलाना इकबाल साहब, जावेद इकबाल साहब का, तो बड़े अरसे के बाद उनका मैंने खिताब सुना है और बड़ा, जितना मैंने सुना है, बड़ा सुरूर आ रहा था। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा जो है वो आवाज़ और इल्म और अमल से नवाजे। मौलाना अबू बकर जमील साहब नाज़्म तबलीग हैं हमारे मरकज़ी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद के। मौलाना इमरान सल्फ़ी साहब हैं जो मुआविन राब्ता सेक्रेटरी हैं हमारे। भाई हाफिज़ शाहिद अशरफ साहब मौजूद हैं जो राब्ता बैनुल मसालक के हमारे नाज़िम हैं शोबे के, और इन सब के साथ हमारी मजलिस में
मौलाना इदरीस यज़दानी साहब हैं, जो हर महफ़िल की, हर मजलिस की रौनक है, और भी उलमा यहाँ मौजूद हैं, सब काबिल एहतराम हैं। तो अफ्तारी का चूँकि वक्त करीब है, तो ख़िताब आपने एक सुन लिया पंजाबी में, तो इसलिए मैं आपको आजमाइश में नहीं डालता फ़िलहाल। पंजाबी ख़िताब फिर किसी मौके पे जो है वो आपके साथ हो जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से सिर्फ़ ये गुजारिश करता हूँ, इस रमज़ान में देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी में दोबारा रमज़ान दे दिए। तो इस रमज़ान में ना हमें अपना कोई टारगेट बनाना चाहिए, कोई अपना हदफ, कोई मंसूबा बनाना चाहिए, और वो टारगेट, मंसूबा या हदफ ये हो कि हमने या मैंने 1, 2, 4, 5, 10 गुनाह छोड़ने। कुछ लोग आ गए हजरत साहब के पास के जनाब हमारे कुएं में कुत्ता गिर गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि इतने डोल पानी के निकाल दो। तो थोड़ी देर के बाद वो लोग आए, उन्होंने कहा जी जैसे आपने कहा 40 डोल निकाल दिए, तो अभी भी स्मेल आती है, बदबू आती है। उन्होंने कहा इतने और निकाल दो, उन्होंने इतने और निकाल दिए। हजरत साहब बदबू तो अब भी आ रही है। हजरत साहब ने देखा कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने पूछा कि मुझे ये बताओ कि कुत्ता निकाल दिए तुमने? उन्होंने कहा नहीं जी, कुत्ता तो नहीं कढ़े ऐसा। तो वो कहने लगे कि मुझे ये बताओ कि बदबू कैसे खत्म होगी? कुत्ता निकालो वहां से। जैसे इन गलाजतों की, नजास्तों की बदबू होती है ना, ऐसे हमारे गुनाहों की बदबू भी होती है। इमाम मोहम्मद बिन वासे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम्हें मेरे गुनाहों की बदबू आनी शुरू हो जाए ना, तो आप मेरे पास बैठना छोड़ दें। मैं और आप जरा अपना अपना दामन देखें। यहाँ तो कल की बात है, मस्जिद में बहस हो रही थी हमारे तरावीह में। पिछली सफ में नमाज के दौरान ही एक आदमी दूसरे को कह रहा था, ओ अल्लाह दे बंदे जराबा ही बदलिया, ये अल्लाह के परे रह दे, बोई आई आंटी जराबा चो, इसको धो ही लिया कर। इतनी चीज हम बर्दाश्त नहीं करते। इमाम मोहम्मद बिन वासे कहते हैं कि अगर तुम्हें गुनाहों की बदबू आनी शुरू हो जाए ना, तो तुम मेरे पास ना बैठो। मतलब क्या है कि मैं गुनाहगार हूं। कौन है हम में से जो कहता है कि मैं पाक साफ हूं? पाक साफ होने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो तहारत है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले हुक्म दिया वसियाबा का फताहिर, हुजूर अपने लिबास को साफ सुथरा कीजिए। अब आप मुझे बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहते ही पाकीज़ा थे, आपके तो पसीने से भी खुशबू आती थी, आपके पसीने से भी खुशबू आती थी। तो अल्लाह फरमा रहे हैं
अपने कपड़ों को पाक कीजिए। वर रुजज़ा फाजुर, रुजज को छोड़ दीजिए। ये रुजज क्या है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान है, नबी अकरम के सहाबी हैं, आपके कज़न हैं। तो वो कहते हैं कि रुजज के अंदर हर किस्म की गंदगी आ जाती है। वो अकीदे की गंदगी, वो अखलाक की गंदगी, किरदार की गंदगी, वो बातों की गंदगी। इमाम इब्ने सिरीन कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अंदर की गंदगी साफ करता है, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बाहर की गंदगी साफ करता है। गंदगी साफ करें, गंदगी, अपना दामन साफ कर लें। ये टारगेट बनाएं इस रमजान में कि मैंने कोई गुनाह छोड़ना है, अपना आप साफ करना है। मैंने करेंगे कोशिश ना इंशाअल्लाह, अपना आप साफ करना है। मस्जिदें साफ करते हैं, घर साफ करते हैं। हुण ते बीबी ने कहता साफ सुथरा पंजाब है, उन्हें कहा साफ सुथरा पंजाब, सारा दिन खाकरूब लगे होंगे, सड़क साफ कर दो, फलां साफ कर दो, वो कर दो। तो अपना मन भी साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये बेहतरीन मौका है। वो मौका क्यों है? ये बहसें आम होती रहती हैं कि जी रमज़ानुल मुबारक में आप कहते हैं, हदीस कहती है कि शैतान को कैद कर दिया गया, तो ये सारे गुनाह क्यों होते हैं? अगर शैतान को कैद कर दिया गया तो ये गुनाह क्यों होते हैं? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने पूछा था कि ये जो मिर्गी का दौरा पड़ता है आदमी को, मरीज मिर्गी का जो होता है, बाज़ रिवायात के मुताबिक ये मिर्गी का जो दौरा होता है, इसमें शैतान का कचोका भी होता है। तो किसी ने पूछा हजरत साहब ये आप कहते हैं कि मिर्गी का दौरा पड़ता है, ये तो रमज़ान में शैतान को कैद कर दिया जाता है, तो ये क्यों होता है? तो उन्होंने कहा कि देखें बात यह है, हदीस ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि शैतान को कैद किया जाता है, तो हम मानते हैं शैतान को कैद कर दिया जाता है। इसको समझने के लिए उलमा ने ये बात समझाई है कि ये गौर से सुन लें। एक होता है गंद फैलाने वाला और एक होती है गंदगी, एक होती है गंदगी। अब मैं मस्जिद से बाहर निकलूं, गली में जा रहा हूं, तो कोई गंदगी फेंक रहा हो, तो मौलाना अब्दुल्ला साहब उसे कहते हो शर्म कर, वो बेवकूफ़ा, वो बगैरता, शर्म कर, क्यों ऐसे कर रहे? उसको उन्होंने जो है वो शर्म दिला के या थोड़ा सा रोब डाल के, दबका लगा के उसको भगा दिया। अब मेरे तो पड़ गई ना गंदगी यहां, तो ये गंदगी साफ करना किसका काम है? ये मेरा काम है। या मैं कपड़े तब्दील कर लूं या उसको धो लूं, तो अब मुझे कोई साहिब आके कहे कि भाई ये लो पानी है, ये पानी है, आप ऐसा करो, इससे साफ कर लो, ये साबुन ले लो, ये मैं ना मैं नहीं साफ करना। ये मेरा और आपका काम है गुनाहों को, जो दामन पे लगे दाग हैं, उनको धोना अब हमारा काम है। अल्लाह ताला ने तो शैतान को बंद कर दिया कि बस कर दे, चल दफाओ, उसको कैद कर दिया। अब वो नया हमला नहीं कर रहा, जो उसके 11 महीनों के हमले हैं ना, उससे हम जख्मी हो चुके हैं। हमारी रूह जख्मी है, हमारे दिल जख्मी है, हमारी सोच जख्मी है, हमारी फिक्र जख्मी है, हमारे आमाल जख्मी है। उनको हमने ठीक करना है, और उसके लिए बेहतरीन चीज जो दी है वो कुरान है, वो जिक्र है। अल्लाह की तरफ आओ। कुरान तो जंग लगे दिलों को पालिश कर देता है। तो हम कुरान सुने, कुरान पढ़ें, कुरान के साथ मोहब्बत जोड़ें, अपना ताल्लुक जोड़ें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जैसे ज़ाहरी गिलासतों की बदबू होती है,
ऐसे गुनाहों की बदबू होती है। मुस्नद अहमद बिन हंबल में एक हदीस है, हदीस सुना के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपने अफ्तारी का इंतज़ाम करना है सारा। हज़रत जाबर कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, तो एक जगह से गुजरे तो बदबू आई, बदबू, और बड़ी बुरी बदबू थी। आपने चेहरे को ढांपा, आपने सहाबा से कहा कि आपको भी बदबू आई है ये? उन्होंने कहा हाँ हमें भी आई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये किसी की गीबत और चुगली की गई है, ये उसकी बदबू है, ये उसकी बदबू है। ये तो हदीस आपको मौलाना ने कई बार सुनाई होगी कि जब आदमी झूठ बोलता है ना तो फरिश्तों को बदबू आती है, फरिश्तों को बदबू आती है, वो भाग जाते हैं और मील दूर चले जाते हैं कि ये इतना बुरा शख्स है। आइए ये ताफुन गलाजतें गुनाहों की, अपने आप को इन गलाजतों से निकालें। अगर मेरे किसी अजीज के दोस्त के जाते हुए यहां गंदगी पड़ जाए तो मुझे फिक्र होती है कि यार इसको साफ कर, और अगर मेरे पड़ जाए तो मैं शायद किसी फंक्शन में जा रहा हूं या मैं मुलतवी कर दूं, या कम से कम घर आके मैं कपड़े चेंज करके जाऊं। तो अल्लाह के दरबार में आऊं जाऊं तो मुझे अपना दामन तो साफ करना चाहिए। ये टारगेट बनाएं। अकेला इतना नहीं कहते रहे या अल्लाह गुनाह माफ कर दे, ऐसे नहीं। अगरचे ये भी कहना चाहिए, लेकिन इस रमजान आप ऐसा करें, एक गुनाह अल्लाह से खुद इतराफ करके शेयर करें, अलग बैठ जाए और अल्लाह ताला से कहेंगे या अल्लाह ये मैंने गुनाह किया है, या अल्लाह तेरा हुक्म ये था, तेरे हबीब का हुक्म ये था, लेकिन ये मैंने गुनाह किया है, या अल्लाह मेरी गलती है, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। इस तरह का अल्लाह ताला से कोई राब्ता करें। अल्लाह ताला पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है, जन्नत भी पाकीज़ा लोगों को मिलनी है, तो हमें पाकीज़ा बनने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे सुनाती हैं उन्होंने, मैं सुनावांगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं शुक्र गुज़ार हाँ और शुक्रिया अदा करना अपने उलमा दा, खुतबा दा, और खसूसन साड़ी जमात दे अमीर मरकज़ी जमीयत अहल सिटी फैसलाबाद, मेरी मुराद फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना प्रोफैसर अमीनुर रहमान साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जिन्हां दे कदम मुबारक साडे मरकज़ दे अंदर पे, और उन्हां दा बड़ा ही प्यारा सबक अमोज़ खताब उन्होंने फरमाया। अल्लाह ताला ईमान वाली, सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और अल्लाह पाक जितनी है मेरी टीम सारे तशरीफ़ ले आए, और हल्का अलामा एहसान लही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे उलमा फुज़ला वो सारे आए। मैं सब दा शुक्र अदा करना। हुण अहबाब पिछे सफ़ा दुरुस्त कर लैणगे अफ्तारी वास्ते, बावसू हो के बहना, जिन्हां दा वसू नहीं वसू करनगे इंशाअल्लाह, और पिछे जाके सफ़ा च बहनगे, उत्थे इंशाअल्लाह सारे इंतज़ाम होणगे। ते नमाज तो बाद इंशाअल्लाह खसूसी दुआ की जाएगी। बाकी दोस्त अपनी अपनी दुआ फर्दन सारे ज़रूर करे आजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।